हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रही है और कह रही है कि तुमने उन्हें ना बताकर बहुत अच्छा काम किया। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू डिड द राइट थिंग बाय नॉट टेलिंग देम। यू डिड द राइट थिंग बाय नॉट टेलिंग देम। तुमने उन्हें ना बताकर बहुत अच्छा काम किया। यू डिड द राइट थिंग बाय नॉट टेलिंग देम। तो यहाँ पर ये कह रही है कि मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वे शर्मिंदा हों। आई डिडेंट से एनीथिंग बिकॉज आई डिडेंट वॉन्ट देम टू बी एम्बेरस्ड। आई डिडेंट से एनीथिंग बिकॉज आई डिडेंट वॉन्ट देम टू बी एम्बेरस्ड। यानी कह रही है कि मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वे शर्मिंदा हों। आई डिडेंट से एनीथिंग बिकॉज आई डिडेंट वॉन्ट देम टू बी एम्बेरस्ड। आगे कह रहा है तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। यू रियली डिड अ ग्रेट जॉब। यू रियली डिड अ ग्रेट जॉब। यानी तुमने सच में एक बहुत अच्छा काम किया। यू रियली डिड अ ग्रेट जॉब। मुझे तुमसे कभी भी वैसा नहीं करवाना चाहिए था। सो फ्रेंड, इसने इससे कुछ करवाया था, अब ये पछता रहा है। कह रहा है कि मुझे तुमसे कभी भी वैसा नहीं करवाना चाहिए था। यहाँ पे हम मेड का यूज़ करेंगे। आई नेवर शुड हैव मेड यू डू दिस। आई नेवर शुड हैव मेड यू डू दिस। यानी मुझे तुमसे कभी भी ऐसा नहीं करवाना चाहिए था। आई नेवर शुड हैव मेड यू डू दिस। जो हुआ वो तुम्हें भूलना होगा। यू हैव गोट टू फॉरगेट वॉट हैपन। यू हैव गोट टू फॉरगेट वॉट हैपन। यानी जो हुआ वो तुम्हें भूलना होगा। यू हैव गोट टू फॉरगेट वॉट हैपन। वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। वरना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता था? सो फ्रेंड, जब भी हम इस तरीके से किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता था, तो हम बोलेंगे डिड यू रियली नॉट नो एनीथिंग। डिड यू रियली नॉट नो एनीथिंग। क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता था? डिड यू रियली नॉट नो एनीथिंग। तो इस पर कह रहा है कि मैं जानता था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैंने ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी। तो ये कह रहा है कि आई न्यू समथिंग इज रॉन्ग। आई न्यू, मैं जानता था, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। आई न्यू समथिंग इज रॉन्ग, मैं तो जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। बट आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस। लेकिन मैंने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी। ये कह रहा है मैं जानता था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैंने ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी। आई न्यू समथिंग इज रॉन्ग बट आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस। कुछ भी हो जाए बस एक बात याद रखना। यहाँ पर इस बच्ची से कह रही हैं कि कुछ भी हो जाए बस एक बात याद रखना। वट एवर हैपन्स जस्ट रिमेंबर वन थिंग। वट एवर हैपन्स जस्ट रिमेंबर वन थिंग। यानी कुछ भी हो जाए बस एक बात याद रखना। वट एवर हैपन्स जस्ट रिमेंबर वन थिंग। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई एम ऑलवेज विद यू। आई एम ऑलवेज विद यू। यानी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त मुझसे बहुत नाराज होंगी। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश में बोलेंगे आई नो यू मस्ट बी वेरी एंग्री विद मी राइट नाउ। आई नो यू मस्ट बी वेरी एंग्री विद मी राइट नाउ। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त मुझसे बहुत नाराज होंगी, लेकिन सच सुनना हमेशा आसान नहीं होता। बट द ट्रूथ इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू हेयर। बट द ट्रूथ इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू हेयर। लेकिन सच सुनना हमेशा आसान नहीं होता। बट द ट्रूथ इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू हेयर। सच कहूँ तो मैं भी झंझट में कभी नहीं पढ़ना चाहता था। सो फ्रेंड, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। यहाँ पर इससे कह रहा है कि सच कहूँ तो मैं भी झंझट में कभी नहीं पढ़ना चाहता था। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर वॉन्टेड टू गेट इन टू दिस मेस ईदर। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर वॉन्टेड टू गेट इन टू दिस मेस ईदर। सच कहूँ तो मैं भी झंझट में कभी नहीं पढ़ना चाहता था। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर वॉन्टेड टू गेट इन टू दिस मेस ईदर। मैंने ऐसा ना करने की बहुत कोशिश की। आई ट्राइड वेरी हार्ड नॉट टू डू दिस। आई ट्राइड वेरी हार्ड नॉट टू डू दिस। मैंने ऐसा ना करने की बहुत कोशिश की। आई ट्राइड वेरी हार्ड नॉट टू डू दिस। लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं सब ठीक कर दूंगा। सो फ्रेंड, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। यहाँ पे कह रहा है लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बट आई प्रॉमिस आई विल मेक एवरीथिंग ऑल राइट। बट आई प्रॉमिस आई विल मेक एवरीथिंग ऑल राइट। मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बट आई प्रॉमिस आई विल मेक एवरीथिंग ऑल राइट। लेकिन इसे हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बट आई नीड योर हेल्प टू एंड दिस वंस एंड फॉर ऑल। सो फ्रेंड, लास्ट में यूज़ हुआ है वंस एंड फॉर ऑल। इसका यूज़ करते हैं हमेशा के लिए। तो कह रहा है बट आई नीड योर हेल्प टू एंड दिस वंस एंड फॉर ऑल। लेकिन हमेशा के लिए इसे ख़त्म करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझसे ऐसे बात मत करो। डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। यानी मुझसे ऐसे बात मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो मैं उतनी बेवकूफ़ हूँ नहीं। बिकॉज आई एम नॉट एज स्टूपिड एज यू थिंक।
आई एम नॉट एज स्टूपिड एज यू थिंक, ये कह रही है कि मुझसे ऐसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, क्योंकि जितना तुम सोचते हो मैं उतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एज स्टूपिड एज यू थिंक आई एम, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम कौन हो। आई नो वेरी वेल हु यू आर, आई नो वेरी वेल हु यू आर, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम कौन हो। आई नो वेरी वेल हु यू आर, तुम ही हो जिसने मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया। यू आर द वन हु टुक एवरीथिंग अवे फ्रॉम मी। सो फ्रेंड, इसने से बर्बाद कर दिया, इसलिए कह रही है कि यू आर द वन हु टुक एवरीथिंग अवे फ्रॉम मी, तुम ही हो जिसने मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया। यू आर द वन हु टुक एवरीथिंग अवे फ्रॉम मी, तुमने मुझसे मेरा लड़का ले लिया। यू टुक माई बॉय अवे फ्रॉम मी, सो इसने इसके लड़के को मरवा दिया, ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ वो मरने वाला है, तो इसलिए कह रही है यू टुक माई बॉय अवे फ्रॉम मी, तुमने मुझसे मेरा लड़का ले लिया। एंड देन यू लेफ्ट हिम इन दैट प्लेस टू डाई, और फिर तुमने उसे उस जगह पर मरने को छोड़ दिया। एंड देन यू लेफ्ट हिम इन दैट प्लेस टू डाई, यानी कि फिर तुमने उस लड़के को उस जगह मरने को छोड़ दिया, और अब तुम मुझसे मदद मांग रहे हो। एंड नाउ यू आर आस्किंग फॉर माई हेल्प, एंड नाउ यू आर आस्किंग फॉर माई हेल्प, और अब तुम मुझसे मेरी मदद मांग रहे हो, भाड़ में जाओ, गो टू हेल। गो टू हेल यूज़ करते हैं भाड़ में जाने के लिए, तो कह रही है भाड़ में जाओ, गो टू हेल। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, यानी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, मेरी इतनी बेइज्जती पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। आई हैव नेवर बीन सो ह्यूमिलेटेड इन माई ओल लाइफ, आई हैव नेवर बीन सो ह्यूमिलेटेड इन माई ओल लाइफ, यानी मेरी इतनी बेइज्जती पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। लगता है तुम सब समझ नहीं रहे कितना सीरियस मामला है। यू ऑल डोंट सीम टू अंडरस्टैंड हाउ सीरियस दिस मैटर इज़, यू ऑल डोंट सीम टू अंडरस्टैंड हाउ सीरियस दिस मैटर इज़, लगता है तुम सब समझ नहीं रहे कितना सीरियस मामला है। यहाँ तक कि एक छोटी सी भी गलती हम सबको मरवा सकती है। इवन द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कैन किल अस ऑल, इवन द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कैन किल अस ऑल, यानी कि यहाँ तक कि छोटी सी भी गलती हम सबको मरवा सकती है, लेकिन उसका मुझसे क्या लेना देना। बट what has that got to do with me, but what has that got to do with me, लेकिन उसका मुझसे क्या लेना देना। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड, जितने भी हमने इस वीडियो में सेंटेंस यूज़ किए हैं वो सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो हमने स्टोरी के साथ यूज़ किए हैं, तस्वीरों के साथ, मतलब कि एक फिल्म की जो स्टोरी है उसके साथ, तो शायद आप इससे अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपको इसी तरीके से अच्छा लगता है, इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।